आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ऑलमोस्ट 8 पॉइंट में कवर करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है जिसमें एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर आएंगे, फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें सिमिलर ना हो, बट ऑलमोस्ट यही चीज़ें कवर होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो। तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं इसलिए क्योंकि वो प्रीडोमिनेंटली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, जो कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और फंगल हो सकती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में वो है सिफिलिस, गोनोरिया, एलसीवी, शैंक्रोइड और डोनोवेनोसिस। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, जिसमें आता है एजेंट फैक्टर में बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल और एक्टोपैरासाइट। बैक्टीरियल में क्या है? निजेरिया, गोनोरी, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमैटिस जिससे एलजीवे होगा, ट्रेपोनोमा पैलिडम जिससे सिफिलिस होगा, हीमोफिलस डुक्रेई, शैंक्रोइड होगा। वायरल एजेंट में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिससे एड्स होगा। फिर है प्रोटोजोअल एजेंट जिसमें ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस होगा, मतलब वजाइनैलिस से वजाइनाइटिस होगा। फिर है फंगल एजेंट जिसे कैंडिडा एल्बिगन्स, उससे भी वजाइनाइटिस होगा। और एक्टोपैरासाइट, थीरस प्यूबिस, पेडिकुलोसिस। फिर होस्ट में भी हमको ये देखना है एजेंट, मतलब जो है तो होस्ट, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और कुछ केसेस में हम न्यूट्रिशन वगैरह वाली चीज़ें भी देख लेते हैं। बट इसमें क्या है, एज में वो 20 से 24 साल का है। सेक्स मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। मैरिटल स्टेटस हाई होता है सिंगल, डाइवोर्स और सेपरेटेड पर्सन में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हायर होता है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ कमी है, बट ऐसा देखा जाता है। फिर आता है इन्वायरमेंटल में प्रोस्टिट्यूट, ब्रोकन होम्स, इमोशनल इमेच्योरिटी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल स्टिग्मा, अल्कोहलिज्म, जो कि आजकल यूथ में दिखता है। फिर है क्लिनिकल, इसमें हमने क्या नहीं पढ़ा, इंट्रो पढ़ लिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया, एपिडेमियोलॉजिकल एजेंट पढ़ लिया। इंक्यूबेशन पीरियड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे ना पढ़ के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमको पता है, इंक्यूबेशन पीरियड हर का अलग भी हो सकता है। हम पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सिर्फ एक डिजीज़ नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ का ग्रुप है। तो अब हम उसी को पढ़ेंगे। पहले गोनोकोकल इन्फेक्शन, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस और शैंक्रोइड, एलजीवे और जेनाइटल हर्पीज़, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट। हम सारे डिजीज़ को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज इन मेल, मतलब जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो एक बीमारी हो गई, बट उसमें भी अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सिंड्रोम्स ऑफकोर्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही बोलते हैं। तो उसमें जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है मेल में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज में सबसे पहला तो हम लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम जो हमारे लास्ट के 3 पॉइंट है कि लैब इन्वेस्टिगेशन क्या है उसका, फिर ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी को हम घुमा फिरा के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरेथ्रल डिस्चार्ज में लैब इन्वेस्टिगेशन। तो जो ग्राम स्मेयर होगा यूरेथ्रल में, अगर ये गोनोरिया है, मतलब जो गोनोरिया है तो वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, और अगर इन नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस 5 न्यूट्रोफिल्स पर ऑयल इमर्जन फील्ड, मतलब हम ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है तो गोनोरिया मानेंगे, और नहीं है तो गोनोरिया मतलब गोनोकोकल इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर हम ट्रीट कैसे करेंगे गोनोरिया या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन को। तो टैब सेक्फिक्साइन 400 मिलीग्राम ओरली सिंगल डोज देते हैं, और टैब एजिथ्रोमाइसिन मतलब टैबलेट फॉर्म में
1 ग्राम ओरली सिंगल डोज। अगर कोई एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जिक है तो उसे इरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 टाइम्स अ डे फॉर 7 days देगी। मतलब ये दोनों सिंगल डोज देनी थी। और सेफिक्साइन 400 मिलीग्राम लेनी है और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम लेनी होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो 500 मिलीग्राम देंगे हम 7 days के लिए इरिथ्रोमाइसिन। एडवाइज पेशेंट टू रिटर्न आफ्टर 7 days। इफ़ पेशेंट परसिस्ट ट्रैकोमोनास वेजाइनलिस उसे हम शेंगनिडाजोल 2 ग्राम ओरली सिंगल डोज देंगे। अब यही है, हमने पहले लैब इन्वेस्टिगेशन कर ली गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल इन्फेक्शन में, फिर ट्रीटमेंट देख लिया, फिर सेफिक्साइन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन मेनली। अब ट्रीट तो करेंगे बट प्रिवेंशन के लिए ऑफकोर्स हम हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग करेंगे, फिर एग्ज़ामिन करेंगे और ट्रीट करेंगे पार्टनर को। ऑफकोर्स ट्रीट करेंगे, जितने भी रिसेंट पार्टनर हैं उसके एडवाइस करेंगे सेक्सुअल एब्सटेंस में, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, प्रोवाइड करेंगे कॉन्डम, रेफर फॉर वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग फॉर